Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success. 67 में सुबह समय पर हमने नोटिस दिया था और ये जो नोटिस दिया गया है हिमाचल प्रदेश में बेनामी सौदों को लेकर सदन चर्चा करे और इस पे जो है सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा कि हमारे पास एविडेंसेस हैं और जब सरकार बनी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी हमेशा अक्सर ये कहा करती कि बेनामी सौदों की हम जांच कराएंगे। आज हिमाचल प्रदेश में लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहा है कि हिमाचल के मंत्री जो है वो जो है जमीनें खरीद रहे हैं और बेथा जमीनें खरीद रहे हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सीलिंग एक्ट है, लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें 315 कनाल जमीन एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता है, जबकि मंत्रियों के जो मामले सामने आए हैं 1200 कनाल जमीन जो है 2018 में फतेहपुर में खरीदी जाती है, 515 कनाल जमीन जो है मंत्री के परिवार के नाम है और बाकी के 700 कनाल के करीब जमीन जो है वो उनके अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम हुई है। इसके अलावा मैंने ये बात कही है कि धर्मशाला में चेलियां जगह है जो कि HPCA स्टेडियम जो है उसके साथ लगती है, वहां पर 19 बीघा जमीन जो है 2013 में रजिस्ट्री होती है और ये जो रजिस्ट्री होती है ये 75 लाख रुपए की रजिस्ट्री की जाती है, जबकि वहां पर रेट जो है वो 50 से 70 लाख रुपया पर कनाल है। अब जब रजिस्ट्री 2 लाख रुपया कनाल की जा रही है, एक तो गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी हो रही है, अंडर वैल्यू जो है रजिस्ट्री करवाई जा रही है। दूसरा, जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है वो जो है वो कांगड़ा जिला के काठगढ़ जगह जो है इसके पास गंगत के पास जो है काठगढ़ जगह है, वहां का रहने वाला है और जो व्यक्ति है उसकी 5 से 7 कनाल जमीन जो है वो खेतीबाड़ी वाली जमीन है और वो आदमी जो है खेतीबाड़ी करता है। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बेनामी सौदा जो हुआ है इसके पीछे है कौन? स्टेडियम के पास जमीन किसने खरीदी है? सरकार इसकी जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा आप ये देखिए कि सिरमौर और चहल में सैकड़ों बीघा जमीन जो है इस दौरान खरीदी गई है। वो कौन लोग हैं? सरकार में कौन लोग हैं जो ऐसी जमीनें खरीद रहे हैं? इसके अलावा मंत्री इन सब मसलों को लेकर दिल्ली क्यों तलब हुए और जब तलब हुए तो उसके बाद एक्शन क्या हुआ, उस पर क्या चर्चा हुई और सरकार बेनामी सौदों को मामलों को लेकर चर्चा क्यों नहीं कर रही है? क्यों किन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की क्या मजबूरी है, क्या बेबसी है, इसको लेकर जो है हम चर्चा करना चाह रहे थे। और दूसरा, आप ये देखिए कि पालमपुर में 2300 कनाल जमीन जो है वो उसका सौदा हुआ और 2300 कनाल जो टी गार्डन था उसके बाद रजिस्ट्री हुई और रजिस्ट्री के बाद जो है ये जमीन का जो इंतकाल है वो जो है वो खारिज किया गया, इंतकाल जो है उसको रद्द किया गया। इसके अलावा अभी किसी मंत्री ने जो है वो इसके तपोवन में 6 कनाल जमीन खरीदी गई, उसका जो रजिस्ट्री हुई है वो 4 लाख रुपए प्रति कनाल हुई है। आप जानते हैं कि वहाँ 40 से 50 लाख रुपया पर कनाल रेट है, इसलिए बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा हमने सिर्फ मात्र इतना कहा है कि अगर सरकार पाक साफ है तो सरकार में सभी मंत्री जितने भी मंत्री हैं व उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं उनकी पिछले 3 साल की जो जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई है, उसका जो है ब्यौरा जो है सदन में रखा जाए। और क्या कारण है कि इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? इससे पहले भी समाचार पत्रों में मामला उठा है, सरकार इसको CBI या ED को देने से क्यों कतरा रही है? अगर CBI और ED को नहीं मामला देना है तो हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इसकी जो है जांच करवाई जाए और जिन लोगों ने जमीनें खरीदी हैं उनका सोर्स ऑफ आमदन क्या है, ये सारी चीजें जो हैं वो चर्चा का विषय है और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के लोगों का सरकार पर से विश्वास उठ रहा है। सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और सरकार इसीलिए चर्चा नहीं कर रही है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जो जांच है 3 सालों की संपत्ति किस मंत्री ने अपने नाम, अपने परिवार के नाम, अपने रिश्तेदार के नाम खरीदी है, उसकी जो है सदन में जो है रिपोर्ट जो है ब्यौरा जो है वो सरकार रखे ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को असलियत का पता लगे। ये हमने कहा है और सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने वॉकआउट किया है
और अपना विरोध जो है दर्ज कर रहे हैं। Will you doubt your dreams or decide to succeed? At Shulini University, you join the next generation of top professionals and problem solvers through world-class innovation and research. Shulini University. Think learning, think success.